आप अपना कर दीजिए, हो जाता है कई बार। करिए आप गणेश। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। ओम श्री गणेशाय नमः। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय बुध मंगल दाता, मोदक प्रिय बुध मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसाहु राम सिय मानस मोरे, बसाहि राम सिय मानस मोरे, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से गाया आपने, अच्छी आवाज में। अब मैं श्री संजीव आशीष जी से आग्रह करती हूँ वो आए और शिव मानस पूजा स्टार्ट करें। शिव संजीव आशीष जी। जय गणपति की। ओम नमः शिवाय। रत्नै कल्पितमासनं हिमजले, स्नानं च दिव्याम्बरं, नानारत्नविभूषितं मृगमदा, मोदाङ्कितं चन्दनं, जाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं, पुष्पं च धूपं तथा दीपां देवदयानिधे पशुपते, कल्पितं वैयताम् सौवर्णेन रत्नखण्डरचिते, पात्रे घृतं पायसं, भक्ष्यं पञ्चविधं पयोक्तं, रम्भाफलं पानकं, शाकानामयुतं जलं रुचिकरं, कर्पूरखण्डोज्ज्वलं, ताम्बूलं मनसा मया विरचितं, भक्ता प्रभो स्वीकुरु, छत्रं चामरयोयुगं व्यजनकं, सादर्शकं निर्मलं, वीणाभैर्मृदङ्गकाहलकला, गीतं च नृत्यं तथा, साष्टाङ्गं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा, एतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो, पूजां ग्रहाण प्रभो, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राणशरीरं गृहं, पूजा ते विषयोपभोगरचना, निद्रा समाधिस्थितिः, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं, शम्भो तवाराधनम्, कर्चरं कृतं वा कायजं कर्मजं वा, श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं,
वेतवेतं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा। आप शिव मानस पूजा कर लेते हैं, शिव पुराण का मजा आ जाता है, आनंद आ जाता है। चलिए, अब मैं आज के शिव पुराण पाठ का शुभारंभ करने जा रही हूँ, जिसको श्रीमती नीना दानी जी से मैं आग्रह करती हूँ आए, और उनको आज हमें 386 पेज से पढ़ना है। दंभ की तपस्या, और हमें आज तुलसी विवाह, शंखचूड़ का जन्म, तुलसी विवाह आज का बहुत अच्छा टॉपिक है। और बड़े ध्यान से अपन लोग पढ़ेंगे, और आज हमारे जो वाचन करने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीना दानी जी, स्टार्ट करिए। जय गणपति की। आज हम, जैसा कि दीदी ने बताया, बहुत अच्छा इसके अंदर सुनने वाले हैं पाठ। तो अब मैं प्रारंभ करती हूँ। दंभ की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान, शंखचूड़ का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उसके साथ वार्तालाप, ब्रह्मा जी का पुनः वहां प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड़ का गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणी ग्रहण करना। तदनंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अब शंभू का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी, शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। उसे शिव जी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिव जी का यह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पापनाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक उसका श्रवण करो। ब्रह्मा जी के पुत्र जो महर्षि मारीच थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मननशील, धार्मिष्ट सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में से एक का नाम दनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बढ़ा हुआ था। उन्हें उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार वैसे उनके नाम यहाँ नहीं गिनाए जा रहे। उनमें से एक का नाम विप्रचित्ति था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दम्भ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना प्रारंभ किया। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके 1 लाख वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक ज्वालज्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृत्तांत विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव, हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसके तेज से संतप्त हो उठे हैं, ये आप ही बताइए। दीन बंधो, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं। अतः शरणदाता रमानाथ, हमें शरणागतों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा, अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत न हो। कोई उलट पलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। ये तेज तो दंभ नामक दानव का है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, भगवान विष्णु के यों कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्याग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े, जहाँ वे दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले दंभ भक्त को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांग।
तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर वे और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दम्भ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दम्भ ने कहा, देवादिदेव कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो, वह त्रिलोकी को जीत ले परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, दानवराज दंभ के यूं कहने पर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्धान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था, अतः वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुने, श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने श्राप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। तदनंतर समय आने पर साध्वी दंपत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोत्तम, उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ नामक ऐसा नामकरण किया। वे अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वे अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वे नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वे विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदनंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ, तब वे जैगी वैद्य मुनि के जैगिश्व मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र मग्न हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरुपादिष्ट ब्रह्म विद्या का जाप करता रहा। यूं पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उस उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया, जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय दिलाने वाला है। तदनंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीवन को जाओ, वहां धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यूं कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तब तप सिद्ध शंखचूड़ ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों को भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा के आज्ञा अनुसार वे तत्काल ही बद्री का श्रम को चल पड़ा। जहाँ दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला। शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंखचूड़ के ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अविष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मुंह में डाल देने वाली होती है। यह विषतुल्य, निंदनीय, दोष उत्पन्न करने वाली, माया रूपिणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती देख शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, देवी, तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभ ने, जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गांधार विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना है? अरे देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं धनु का वंशज तथा दम्भ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के श्राप से दानव राज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ।
ये सारी बातें मुझे ज्ञात है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वे परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सके, वे संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है, वे पुरुष सदाचारी होती हुई सदा अपावन बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जनना शौच तथा मरना शौच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है, तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चितादाह के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से संभव ही नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड, तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते, तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प, फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो जाता है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा की है, क्योंकि कामिनी को चाहिए कि वे अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप से वरण करे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस समय तुलसी यूं वार्तालाप कर रही थी, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गांधर्व विवाह की विधि से इसका पाणी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और ये सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? यह तो देवताओं, असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर। शरीरांत होने पर ये पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा, और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी बैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया। यो तुलसी के साथ विवाह करके वे अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरथ भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। अध्याय 13 से 29 तक संपूर्ण हुआ। अब हम आगे की कथा श्रवण करें। शंखचूड़ का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छीना जाना, देवों का ब्रह्मा की शरण में जाना और ब्रह्मा का उन्हें साथ लेकर विष्णु के पास जाना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्योद्घाटन और फिर इन सबका शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया और विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ ले दल बनाकर उसके निकट आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तवन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूड़ ने भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और तदनंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उसकी सम्मति से शंखचूड़ को दानवों तथा असुरों का अधिपति बना दिया। दंभपुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य पर अधिपत शक्त होने के कारण वे असुर राज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ किया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके, अतः वे समर भूमि से भाग चले और दीन होकर यत्र पर्वतों की गोद में जा छुपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वे शंखचूड़ के वशवती होने के कारण प्रभावहीन हो गए। इधर शूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोगों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वे त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोगों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन कराने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़
समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अनन्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राज राजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी, न अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यूं सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियां उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प और फल लगे रहते थे। सरिताओं में सुस्वादु नीर बहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वे त्रिलोकी का शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रातृ दो वर्ष दुख उठा रहे थे। मुने महाबली शंकर गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला, वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व श्राप बस उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी, निरंतर जो पराजित होकर राज्य से हाथ धो बैठे थे, वे सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढांढस बंधाकर उन्हें साथ ले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले बैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमला रहे थे और कंठ वनमाला से सुभूषित था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीतांबर शोभा दे रहा था और सनंदादि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सामर्थ्यशाली वैकुंठाधिपति पते, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं। आप त्रिलोकी के गुरु हैं। श्री हरे, हम सब आपके शरणापन्न हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोगों के पालक हैं। गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती है और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा। विष्णु बोले, ब्राह्मण, ये वैकुंठ लोक योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? वे यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूत कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा, कमल योनि, मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वे महा तेजस्वी गोप था जो मेरा भक्त था। मैं उसके वृत्तांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ। सुनो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे। वो लोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वे जगत जननी तथा प्रकृति की परमोत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वहीं वहां सुंदर रूप से विहार करने वाली है। उसके अंग से अद्भुत बहुत से गोप और गोपियां भी वहां निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वे दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें वह नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चलें। वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें तथा समस्त देवों को निर्भय हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यों कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में वे मन ही मन भक्तवत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे।
व्यास जी, इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय शिवलोक में जा पहुंचे, जो महान दिव्य निराधार तथा भौतिकता से रहित है। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। वे ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभावशाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश था। उनके 10 भुजाएं थीं, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर का वर्ण अत्यंत गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आवरण से भूषित थे। वे मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों के हारों से सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने थे, जिससे वे चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर की इच्छा से उसमें पद्मराग मणि जड़ी हुई थी, जिससे वे अद्भुत सी लग रही थी। वे श्यामंतक मणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्रनील मणि के खंभे लगे थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिससे वे मन को मोह लेती थी। वे भांति भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थी। 1 सहस्त्र योजन विस्तार वाली वे सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सर्वेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी। वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत तथा प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबूल प्रदान किया था, जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चमर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्तिवश सिर झुकाकर उनके स्तवन में लगे थे। वे गुणातीत, परेशान, त्रिवेदों के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छानुसार साकार, कल्याण स्वरूप, माया रहित, अजन्मा, आद्य, माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी परात्पर, सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम और समता युक्त हैं। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके वे अंत में बोले, भगवान आप दीनों और अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। गौरीश हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर हम पर कृपा कीजिए। नाथ हम आपके ही अधीन हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। अध्याय 29 और 30 संपन्न हुआ। अब हम आगे की कथा श्रवण करें। देवताओं का रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना, रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्ररथ को शंखचूड़ के पास भेजना। चित्ररथ के लौटने पर रुद्रों का गणों, पुत्रों और भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। उधर शंखचूड़ का सेना सहित पुष्पभद्रा के तट पर पड़ाव डालना तथा दानवराज के दूत और शिव की बातचीत। जनक कुमार जी कहते हैं, मुने तदनंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव जी ने कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो। निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। ये पूर्व जन्म में एक गोप था, जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के श्राप से शंखचूड़ नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ है। ये परम धर्मज्ञ तथा देवताओं से द्रोह करने वाला है। ये दुर्बुद्धिवश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवताओं को क्लेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वे रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि के हेतु प्रत्यक्ष स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हुआ हूँ। वे मेरा रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है। अरे इसलिए मैं भक्तों के वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदनंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान आप तो कृपा के आकर हैं। दीनों का उद्धार करना तो आपको बाना ही है, आपका बाना ही है। प्रभु दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबारिए। तब भक्त
वत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में बोले। शिव शंकर ने कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी महेश्वर के उस अमृत श्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूड़ मरा हुआ ही है। तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपात करके विष्णु वैकुंठ को और ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को प्रस्थित हुए। इधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं का राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना ना तो मैं राज्य ही वापस दूंगा और ना ही अधिकारों को लौटाऊंगा। तू कल्याणकर्ता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। तू व्यर्थ बकवाद मत कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, यूं कहे जाने पर वह शिवदूत पुष्पदंत चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया। तब उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदन, क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के निमित्त चलता हूँ। अतः मेरी आज्ञा से सभी बलशाली गण आयुधों से लैस होकर तैयार हो जाएं और अभी अभी कुमारों स्वामी कार्तिक और गणेश के साथ रण यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमग्न होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सशस्त्र शिव जी के निकट आ पहुंचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रा, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विभूप, विकृति, मणिभद्र, वाष्कल, कपिल, दीर्घदृष्ट, विकार, ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालजिन्ह, कुटीचर, बलमोत्तिश, रणशलाब्ध, दुर्जय तथा दुर्गम आदि गणनायक जो प्रधान प्रधान सेनापति थे, शिव जी के साथ चले। उनकी गणों की संख्या करोड़ों करोड़ थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों वसु, इंद्र, बारहों आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्वनी कुमार, कुबेर, यम, निरति, नलकुवर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अनान्य ग्रह पराक्रमी कामदेव, उग्रदृष्ट, उग्रदंड, कोरट तथा कोटभ आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिव जी के साथ चली। वे उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। वे हर्षमग्न होकर हंसती, नाचती और उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी। उनकी 1 योजन लंबी भीषणाकार जिह्वा लपलपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुदगर, मूसल, वज्र, खड़ग, तीखा फलक, वास्त्र, वरुणास्त्र, वायस्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुडास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, जम्भास्त्र, पर्वतास्त्र, महान पराक्रमी सूर्यास्त्र, काला काल, महानल, महेश्वरास्त्र, यमदंडास्त्र, सम्मोहनास्त्र तथा समर्थ दिव्य अस्त्र और अनन्य सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण किए हुए थी। करोड़ों योगनियां तथा डाकनियां उनके साथ थी। फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्मरक्षक, बेताल, राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद ने प्रता के पास जाकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्व भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदनंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर बट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी
उधर जब शिवदूत चला गया तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वे सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी, शंभू के दूत के मुख से रण निमंत्रण सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ और मैं उनसे जूझने के लिए निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यूं कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत्य समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषिक्त करके उसने अपनी भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रण यात्रा का निषेध करने लगी तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढांढस बंधाया। तदनंतर उसे समादृत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ बोला, सेनापते, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। शूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली तथा बलशाली काकरों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं, वे भी देवों के पक्षघाती शंभू से युद्ध करने के लिए प्रस्थित हों। मेरी आज्ञा से ब्रह्मों के 100 कुल भी कवच से विभूषित हो शंभू के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकले। काल केयों, मौर्यों, द्रोहाद्रों तथा कालकाओं को भी मेरी ये आज्ञा सुना दो कि वे रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रण सामग्री से सुसज्जित हो चले। जनक कुमार जी कहते हैं, मुने, सेनापति को यूं आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्त्रों प्रकार की बहुत सी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण, महारथी, महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों में अग्रण्य था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वे दानवराज 3 लाख अक्षौहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तोत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वे पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्धाश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वट वृक्ष विराजमान था। वे सिद्धि क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वे कपिल का तपस्थान कहलाता था। वे भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मलय पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर और गंधमार्दन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदियां बहती हैं। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली है और गोमांतक पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिव जी की सेना को देखा। उन्हें उसने पहले शिव जी के पास एक दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिव जी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिव जी ने उसे देवताओं को राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले प्रलय समुद्र में श्री हरि और मधु श्रेष्ठ देव मधु कैटक का भी युद्ध हुआ था। पुनः भक्तों के हितकारी उन्हीं श्री विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकश्यप का वध किया था। तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगत जननी का जो शंभु आदि के साथ युद्ध हुआ था और उसमें भी उन्होंने देवताओं का वध कर डाला था, वह भी देवताओं की प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वे ही सभी देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणापन्न हुए थे। तब वे उन देवताओं और श्री हरि के साथ मेरी शरण में आए थे। तो इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु
देवों का अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूँ। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो, वह जैसा उचित समझेगा वैसा ही करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। यूं कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और उसके पास चल दिया। अध्याय 31 से 35 संपन्न हुआ। जय भोलेनाथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आनंददायक वाचन, बहुत ही अच्छा। अब मैं श्रीमती दिशा मनावा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी सुरीली आवाज में हमें रुद्राष्टक पाठ सुनाए। श्रीमती दिशा मनावा जी। दिशा जी। जय गणपति के नाम। जय। श्री रुद्राष्टक पाठ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं तरुन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्म दुःखोऽकतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकं निदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गणपति। श्रीमती आरती शर्मा जी, आप हैं? आरती जी। चलिए, अब वो कहानी सुनाने वाली थी एक बहुत अच्छी, अब अपन लास्ट में सुन लेंगे। चलिए, अब मैं अनुपमा ठाकुर, श्रीमती अनुपमा ठाकुर जी से आग्रह करती हूँ कि आगे के वो 35 अध्याय से 397 पेज से उनको पढ़ना है। देवताओं और दानवों का युद्ध, ये यहाँ से स्टार्ट करिए। जय गणपति। नमः शिवाय। जय गणपति। देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुनः उसके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना, शिव जी का शंखचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के शील का अपहरण, फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध
शंख की उत्पत्ति का कथन। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिव जी का वचन कह सुनाया तथा तत्वतः उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर शिव जी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाद्य बजने लगे। वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुने, इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ लड़ने लगे और विप्रचित्ति के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दंभ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काल, गोकर्ण से अग्नि, कालकेय से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, कालांबिक से वरुण, चंचल से वायु, खटपृष्ठ से बुध, रक्ताक्ष से शनैश्चर, रत्नसार से जयंत, वर्चागणों से वसुगण, दोनों दीप्तिमानों से दोनों अश्विनी कुमार, ध्रूम से नलकूबर, पुरंधर से धर्म, गणकाक्ष से मंगल, शोभाकर से वैश्वानर, पिपिट से मनमथ, गोकामुख, चूर्ण, खड्डग, धूम्र, संघल, प्रतापी विश्व और पलाश नामक असुरों से 12 आदित्य धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महामणि, राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया है। मुने, उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु काल्यसुत के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूड़ भी रत्नाभरणों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदनंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीर वीरभद्र समर भूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी, इसी समय देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्र दृष्टा, उग्र दंडा और कोटवी ने भी मधुपान किया तथा अन्यान्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिव गणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया। तदनंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उद्दीप्त आग्नेयास्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णवास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलयाग्नि की ज्वाला के समान उद्दीप्त होते हुए नारायणास्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से ही उसका निवारण कर दिया। तदनंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर
देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्यास्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यूं उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावेश से उस पर वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानव राज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई और वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मात्र बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहु युद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर कालिका भूख से विवल होकर दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी अवसर पर वहां यूं आकाशवाणी हुई, ईश्वरी, अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं। ये बड़े उद्यत हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी, संग्राम में दानव राज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवध्य है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर वे शिव जी के निकट चली गई। वहां उन्होंने पूर्वापर के क्रम से सारा युद्ध वृत्तांत कह सुनाया। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, काली का वह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा जाग उठी है। सनत कुमार जी बोले, मुने, शंभु तो जीवों के कल्याणकर्ता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। वे काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदनंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि की ओर चले। उस समय वे महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिव जी पर पड़ी, तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। यों व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए यों आकाशवाणी हुई, शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। ईश, यद्यपि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः जगदीश्वर शंकर, ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए
तब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिव जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को इस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े। वे तो मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे यूं कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूं, तुम मुझे भिक्षा दो। दीनवत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूंगा, जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब। पीछे मैं उसे बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। तब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया। तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था, ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुंचे। वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभाव बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्याह्न कालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलयाग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्धर्ष, कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण शस्त्रास्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुस्सह था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उद्यत हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्म स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। विप्र, महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व और किन्नर गान करने लगे, देवों तथा मुनियों ने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है, महामुने, श्री हरि और लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर, उमा, स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मग्न हो अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है, वह आनंददायक, सर्व दुखहारी, लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अध्याय 36 से 40 समाप्त। अगला क्या मैम? कितना है आपका? कहाँ तक पढ़ना है आपको? मैम अभी 2 और आपने दिया हुआ है ना? अच्छा ठीक है, 42 तक। हाँ ठीक है, ठीक, कर लीजिए। पढ़ू ना मैम? हाँ करिएगा। ओके। विष्णु द्वारा
तुलसी के शील हरण का वर्णन, कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को शाप, शंभु द्वारा तुलसी और शालग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन। फिर व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुंचे और उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखे के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धनदान करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। उधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, तदनंतर उनके साथ रमण किया। तब उस साध्वी ने सुख, सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर वह तू कौन है, यूं डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं अभी तुझे शाप देती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मन, तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पातिव्रत्य नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यों कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकार्त होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझाकर कहा, देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुखकारक होगा वही मैं कहूंगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है। भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है? इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी, नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारणी वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी, वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी। तथा श्री हरि भी तुम्हारे शाप वश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहां तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की शालग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा, उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी, तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा, वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता है, वह श्री हरि का प्यारा होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी,
इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्म्य का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्धान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणत हो गए। मुने, उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती हैं वे परम पुण्यप्रद होती हैं, और जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है, और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र, जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य आख्यान, जो विष्णु के महात्म्य से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 41 समाप्त। उमा द्वारा शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति, हिरण्याक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और शिव का उसे पुत्र रूप में अंधक को देना, हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीत कर पृथ्वी को रसातल ले जाना और वराह रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर, अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल हैं। उनका महात्म्य परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनिवर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीरवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। शरद कुमार जी ने कहा, मुने, पूर्व काल की बात है। एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों को साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भक्त जनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उसके वरदान के प्रभाववश अनेकों वीराग्र गणेश्वरों और शिवा के साथ मंद्राचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपर्दी शिव मंद्राचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिजा ने नर्म क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे, स्वर्ण और कमल की प्रभा वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मुझ जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदनंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतघ्न, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न, बेडौल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिव जी मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले। श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा दिए। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा।
और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बेडौल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है? सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यूं प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो, जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणा पूर्वक इसकी गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धि पूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणार्द्र हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदनंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतानार्थ तपश्चर्या के लिए प्रेरित किया था। वहां वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूंठ की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। विजेंद्र, तब जिसकी ध्वजा में वृक्ष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतया प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरण्याक्ष से बोले। महेश ने कहा, दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा, चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्याधिप, तेरे भाग्य में तेरे वीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजेय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप से वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उससे यूं कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेक स्तोत्रों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने दृढ़ रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञमय विकराल वाराह शरीर धारण कर थूथुन के अनेक प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी अगली दाढ़ों से तथा थूथुन से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकालकर अपने वज्र सदृश कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मत डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया।
फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वाराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्नचित हुए समस्त देवों, मुनियों और पद्म योनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वाराह रूपधारी विष्णु द्वारा असुर राज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव, मुनि तथा अन्यान्य सभी जीव सुखी हो गए। अध्याय 42 समाप्त। ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा अनुपमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने वाचन किया, बहुत आनंद आया। अब मैं श्रीमती आरती शर्मा जी एक कहानी सुनाना चाह रही हैं, तो उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो आए और अपनी कहानी प्रस्तुत करें। जय गणपति की। जय गणपति की सभी को। जैसे कि आज तुलसी जी की कथा चल रही है, तो मैं तुलसी जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। और मम्मी से वैसे मैं बोलना चाहती थी, आपको सुनाना है तो आप सुना सकती हो। चलो तुम सुना दो, कोई दिक्कत नहीं, आप सुना दो, आपको सुनाना है तो। तुलसी जी की सुनाओ कि बाकी सुनाओ शंकर जी की? किसकी? नहीं, तुलसी जी की सुनाना है। अच्छा चलो मैं सुनाती हूँ, आप बाद में सुना देना, कल शंकर जी की सुना देना। सुना देती हूँ, कोई दिक्कत। तुम सुनाना तो सुना दो, कोई दिक्कत। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। एक छोटी सी बच्ची थी, वो तुलसी जी की पूजा बहुत ज्यादा करती थी। सुनाई आ रही है ना? आ रहा है, आवाज आ रही है ना? आ रही आवाज आ रही है। पूजा करती थी, बहुत ज्यादा करती थी, तो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी। बस तुलसा जी के सिवा और कुछ नहीं उसको भाता। उसकी माँ आई थी सौतेली, और माँ की छोटी सी बेटी थी, तो वो बेटी को कहती, पूजा करती नहीं उसकी बेटी, वो करती थी, तो उससे चिढ़ती थी, ये सारा दिन ये गमले के पास बैठी रहती है, इसी को पूजा को करती रहती है, क्या काम नहीं करेगी क्या? तेरी माँ थोड़ी बैठी है, हमको काम करना पड़ता है, ये पूरा काम कौन करेगा? आया, खाया पिया और तुलसा जी के पास बैठ जाती है, तुलसा जी में लगी रहती है। तो उसकी आदत थी खूब जल चढ़ाना, तुलसी जी की सेवा करना, आरती करना, भोग लगाना, शाम को दीपक लगाना, सब पूरा ध्यान देती थी तुलसा जी का। और जो भी कहानी किससे पूजा पाठ नियम कर्म सब तुलसी का उसका। तुलसी मेरे ठाकुर जी पे चढ़ती है, तुलसी तो मेरे ठाकुर जी ने मानी है, वो लक्ष्मी है। तुलसी तो अपने भगवान की अर्धांगिनी है। और वो तो एक ही बात कहती थी, और माँ बहुत चिढ़ती थी, तो चिढ़ते चिढ़ते माँ ने कहा, तेरी शादी होगी ना तो मैं देख लूंगी तेरे को, तो ये तुलसा जी को ही बेटा करूंगी तेरे को। बोले ठीक है। अब कह दी उसने अपने पति से, ऐसी जगह शादी करना जब कुछ नहीं हो, ये परेशान हो जाए। देखा एक गरीब घर का, उसमें लेके शादी कर दी लड़की की। शादी करने के लिए जो बारात आई, उसने कहा कुछ नहीं बनेगा। बोले क्या? ये गमला है, इस गमला को फोड़ो, इसके टुकड़े कर करके इस पत्तलों में लगा दो, जितने भी भोजन करने वाले हैं बाराती, सभी ये पत्तलों में ये टुकड़े रख दो, यही भोग है। इसने यही किया जीवन भर, वो काम तो कुछ करा नहीं है, मेरा सहारा बनी नहीं है, इसको तो तुलसा जी ही पस दो। तो तुलसा जी की पसनी है, तुलसा जी के गमले के टुकड़े रख दिए, वो मट्टी अट्टी सब उसमें रख दी, उसके बढ़िया बढ़िया मिठाई बन गई और पकवान बन गए, पत्ते रखे, उसकी पूड़ियां बन गई और मंजरी रख दी, सब्जी बन गई, सब कुछ उसका हो गया। सब बारातियों ने अच्छे से खाया। तो देखते ही सौतेली माँ चकित हो गई, ये क्या हो रहा है? मैंने तो सोचा था कि बारात भग जाएगी, लड़की बैठी रह जाएगी, इनसे तो करें, अरे ये तो उल्टा हो गया। बोले क्या करूं? फिर गुस्सा में चली गई और गमला तोड़ा दूसरा, तो खूब वृंदावन बना दिया उसने तुलसी का। फिर से तोड़ा, मटके भर दिए, मटकों में भर दिए इसके खप्पड़ अप्पड़ सब, और बंद कर करके नहीं रख दिए, और पत्ते वत्ते सब रख दिए, और ये उसने मंजरी रख दी, और मंजरी लेके उसके हाथ पैर सब पे लपेट दी गई, मंजरी उसके गले में पहना दी, यही तेरा जेवर है, यही हम दहेज देते हैं, ले जा। उसको दे दिया और लड़की गई। तो लड़की तो खूब जोर में रो रही थी,
अब मैं क्या करूंगी, मंजरी मेरे हाथों से बांध दी है, मंजरी मेरे गले में डाल दी है, मंजरी का ही हार है, मंजरी के ही ये हथफूल हैं, मंजरी की ही चूड़ियां हैं। अब मैं क्या करूं, सास मेरी देखेगी तो मुझसे लड़ेगी। यहाँ मैं सौतेली माँ को भुगत रही थी, मैं सास को भुगतूंगी, और लड़की रोने में कुछ नहीं देख रही है। घर के पास पहुंचती है, जब वो घर में जाकर सब कहते हैं नहीं अब तो तुम्हारा सासरा आ गया, अब चुप हो जाओ चुप हो जाओ। लड़की चुप हो जाती है, जब देखती है अंदर कि अरे ये तो सब जेवर बन गया, लड़की एकदम से चौंक रही। अब लड़की को एक चीज की टेंशन है, जो मटके खोले जाएंगे, जो बंद हैं, इनमें खप्पड़ पत्थर भरे हैं, उनमें सब निकलेंगे तो सासू मेरे मुंह में दे मारेगी, क्या बांधा तेरी माँ ने। अब मैं क्या करूं, अंदर ही अंदर लड़की ससक रही थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। जब खोले तो वहां में तो चाशनी चढ़े, सुंदर सुंदर मट्ठे बन गए और लड्डू बन गए। तो सभी कहने लगे ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा है कि सौतेली माँ इतना देती है, और ये जाकी सौतेली माँ तो सगी से ज्यादा दे रही है, कितना तो जेवर दिया है, क्या बारात की खातर की गई है, और कितना सारा इसको मट्ठे देखो, इतनी डलिया, इतने तो मटके किसी के ही भर के नहीं आए जितने इसके आए, इसको तो बहुत आया है। अब कहीं राजा से जाओ तुम लेके आओ, अपने पति से बोली वो, गए देख के आओ, लड़की को देख तो आओ। देखा तो वहां सभी तारीफ कर रहे, वाकई में तुम्हारी पत्नी दूसरी बहुत अच्छी है, सौतेली माँ तो इतना कभी नहीं देती है, लड़की को तो इतना दिया है, तो वो अपनी लड़की को न जाने कितना देगी जब दूसरी लड़की को इतना दिया है। अब वो घर पे आया तो उसने कहा इसकी तो तारीफ का कोई ठिकाना नहीं है। लड़की को लेके आया, बोले इसकी तो तारीफ का कोई ठिकाना नहीं है, तुमने पतली में पसवा दिए, वो भी सब मिठाइयां बन गई, और जब तुमने मट्ठे गलवा दिए, बम भरवा दिए, तो वो भी मट्ठे बन गए, लड्डू बन गए, तुमने उसके बदन पे सवरा लपेटवा दिया मंजरी, वो भी सब जेवर बन गया, और कोई चीज की कमी नहीं रही, उसकी तो तारीफ हो रही है। अब उसने अपनी लड़की को पकड़ा, पकड़ के कहती है पूजा कर, तुलसी की पूजा कर। लड़की पूजा नहीं कर रही है, तो वो मार मार के पूजा करवाती है। लड़की बैठ जाती है तुलसा जी के पास, तो तुलसा जी के पास पूजा करना तो आता नहीं है, कहीं तो जमाइयां लेती है और कहीं नाक पहुंच पहुंच के धर देती है, और कुछ नहीं करती है। बोले मुझसे नहीं होती, मुझे पूजा करना नहीं आती। अरे तू क्या करेगी, अरे बा को तो खैर मैंने इतना वो करा, तो तब भी वो तुलसी माता ने इतना दिया, और तेरे को तो दुगना देगी, तू और ज्यादा पूजा कर, और कर और कर। लड़की ने पूजा नहीं की, लड़की ऐसे चलती रही, फिर माने दूंगी सोतों में दूंगी, परंतु मैं तो बाकी तरह यही भर दूंगी सब मट्ठे अट्ठे। तो पहले तो बारात आई, तो बारात के सामने जो बना तो वो तो बना, अरे अभियाल देखो पत्तलें भर जाएंगी, तो माने लेके उसके वो खपड़ा पर तोड़ ताड़ के गमले गए, थाली पत्तल में परसे गए, तो वहीं पे वो लोग बाराती उचक के हुए एकदम से उधम मचाने लगे, ये क्या है, ये क्या दिया जा रहा है, क्या मजाक समझने का। बोले हमारे यहाँ पर ऐसी मजाक होती है कि खाना तो अच्छा परसते हैं, पर उसके बीच में थोड़ी सी मजाक छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर शादी हो जाती है, फिर उसको विदा करते हैं, तो विदा में वो माँ देती है, सोतो देती है, मंजरी बांध देती है, और गले में पहना देती है, हाथ पैरों में। अब आके बाद में लड्डू की जगह पे वही मट्ठे की जगह वो मटकी भर देती है, फोड़ फोड़ के गमले को, या गमला फोड़ के भर दिया गया। माँ देखा सबने, तो माँ तो कुछ नहीं निकला, मट्ठे के तो उसने रखे ही नहीं। जब माँ ने देखा, लड़की देख के कहती है, बड़े खुश होकर जा रही, मैं माँ पहुंचूंगी, कौन रोना आता है, मेरी माँ ने तो इतना दिया है, वो अभी सब सोने का हो जाएगा। वो तो खुश हो रही थी, जाके घर पे देखा, और जाते से देखा वो सब मंजरी थी, सभी मंजरी गले में पड़ी, हाथों में मंजरी थी। मैंने देखा, अरे आके बाद में मटके खोले गए, सास ने लेके खपड़ा उसके लड़की के मारे उठा के माँ में तो डेला गमले के, बोले ये तेरी माँ ने क्या दिया है, ये तेरी माँ ने क्या दिया है, देख इससे तो सौतेली माँ अच्छा दे देती है, तेरी माँ ने क्या दिया है, ये तो सौतेली से ज्यादा गलत बर्ताव करा है, ये अच्छा नहीं करा है। फिर वो जाते जा देख के आओ मेरी लड़की का क्या हाल है, खून तो मैंने दिया था, तो बाकी बाद में वहां गमला में से और बन गया होगा। तो जाते हैं लेने देखने के लिए, तो माँ सभी जने लड़की के पिता पे टूट पड़ते हैं, अरे देने के लिए नहीं था तो कपड़े बांधने की क्या जरूरत थी, मटके कपड़ा गमला फोड़ फोड़ के ये काय के लिए बांधे गए। बोले तुमने पत्तल पे कह दी कि हमारी मजाक होती है, ये भी मजाक होती है,
हमारे यहाँ पे पूरा गांव और पूरा मोहल्ला थूक रहा है कि क्या लाई है, ये क्या लाई है। ऐसी भी कोई शादी होती है? अरे किसी की नकल नहीं करना चाहिए। जो कर सकते हो पूजा पाठ नियम कर्म अपनी आत्मा से अंदर के हृदय से होता है। ऊपर से किसी के कहने से कोई नहीं कर सकता, ना किसी के कहने से कोई पूजा कर सकता है, ना किसी को लगन लगती है। लगन तो वो ही उसकी कृपा होती है, उसकी इच्छा होती है, वो ही माँ तक पहुंच पाता है, वो ही उसको पाता है। चाहे तुलसी हो, चाहे ठाकुर जी हो, चाहे भोले बाबा हो, चाहे गणेश जी हो, कोई भी माता देवी देवता हो, सबको वो ही पाता है जिससे उसकी लगन लग जाती है। जय गणपति। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। अब मैं श्रीमती देवयानी पुरी जी से अनुरोध करती हूँ वो आए और 9 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। श्रीमती देवयानी। जय गणपति की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और ओम नमः शिवाय का 2-3 मिनट अपन पाठ करते हैं। सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, जितने भी हैं सब लोग वीडियो ऑन करिए। गाओ गाओ प्रेम से गाओ, गाओ गाओ प्रेम से गाओ, प्रेम से गाओ, भाव से गाओ, प्रेम से गाओ, भाव से गाओ, अरे भाव से गाओ, दिल से गाओ, भाव से गाओ, दिल से गाओ, सब मिलजुल बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलजुल बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बालों में शोभित चंदा बोले, बालों में शोभित चंदा बोल, जटा में बहती बोले, जटा में बहती गंगा बोले, साथ में
गिरजा बोले संग में रहती, गिरजा बोले सब मिलजुल बोले आज, हरि ओम नमः शिवाय, सब मिलजुल बोले आज, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। कुंडल बोले कमंडल बोले, कुंडल बोले कमंडल बोल, पेड़ बोले पहाड़ बोले, पेड़ बोल पहाड़ बोले,